कहते हैं माँ दुनिया का इकलौता वो रिश्ता है जो अपनी औलाद को खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन कई बार इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली खबरें सामने आ ही जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा से भी एक ऐसी घटना सामने आई है। यहां पर एक महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही मासूम 8 वर्षीय बेटे को मारने में हिस्सेदार बन गई। हैरानी की बात यह थी कि कत्ल करने के बाद इन दोनों ने मासूम बच्चे की लाश को कुछ दिनों तक घर में छिपाए रखा और उसके बाद बोरे में डालकर फेंक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। घटना यूपी के आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव की है। बच्चे के पिता और परिजनों ने बच्चे को लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 29 नवंबर को 8 वर्षीय रौनक अचानक लापता हो गया था। बच्चे के घर वालों ने काफी तलाश की लेकिन वह कहीं नहीं मिला। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। इसी बीच पुलिस को रौनक की लाश बोरे में मिलने की सूचना मिलती है। इस 8 वर्षीय मासूम की लाश मोहल्ले वालों को बोरे के अंदर मिली थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की तो कुछ ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि हो सकता है कि इसके चाचा का भी इसमें हाथ हो सकता है, जिसका नाम भानु है। पुलिस ने तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया। भानु ने पहले तो पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे सच कबूलना पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए उसने जो बताया वहां पर मौजूद सभी के होश उड़ गए। सभी हैरान रह गए, यह कैसा बेरहम चाचा है, इसने इतनी बेरहमी से इस मासूम 8 वर्षीय बच्चे को मार दिया। उसने आगे बताया कि उसके अपनी भाभी यशोदा के साथ अवैध संबंध थे और रौनक ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद वह दोनों डर गए थे कि किसी को यह बताना दे, इसीलिए हमने इसके मारने का प्लान बनाया। इस पर चाचा ने उसकी बच्चे की मां से पूछा, अब क्या करना है इस बच्चे का। मां ने जवाब दिया, पूछना क्या है, मार डालो नहीं तो सबको बता देगा। मैंने उसको पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि यह बता सकता है, यह सबको जाकर सच बता देगा, तभी हमने इसको निपटा देते हैं। हमने प्लान बनाया ताकि सारा राज राज ही रहे, यहीं पर दफन हो जाए। और भाभी ने मुझे 10 रुपए दिए। मैं भतीजे को रौनक को लेकर दुकान पर गया और कुरकुरे खरीदे, फिर इसको खिलाए और उससे कहा कि ले खा ले आखिरी बार। फिर उसकी मां ने पूछा अब क्या करे। उसने इशारों में कहा कि इसको मार डालो, अगर बचेगा तो सच बोलेगा, तब तक मारना जब तक यह मर नहीं जाए। इसके बाद मैं उसको कमरे में ले गया और कमरे में ही कपड़े धोने की मूंगरी पड़ी थी, मैंने उस मूंगरी को रौनक के सिर में मार दिया। एक ही हमले में रौनक गिर पड़ा। इसके बाद मैंने लगातार 6-7 बार किए और जब रौनक मर गया तो उसकी लाश को छत पर ले जाकर लकड़ी और भूसे के गट्ठर के नीचे दाब दिया। फिर दोनों पुलिस और घर वालों के सामने रोने का नाटक करते रहे। भतीजे की हत्या करने के बाद हमने 3 दिन तक लाश को छत पर ही छिपाए रखा और रौनक के पिता ने घर में कहा था कि सोमवार को मैं आगरा में पुलिस कमिश्नर से मिलने जाऊंगा, जिससे डॉग स्क्वाड को बुलाया जाएगा और उसके बाद यह पता चल जाएगा कि बच्चे की लाश कहां पर है। यह सारी बात भाभी यशोदा ने मुझसे बताई। हम दोनों को लगा कि डॉग स्क्वाड आया तो लाश का पता चल जाएगा, इसलिए हमने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई और सुबह 4 बजे यशोदा छत पर गई और मैं मकान के नीचे खड़ा था। भाभी ने रस्सी से लाश को बांधकर नीचे उतारा और मैंने उसको पकड़ लिया। इसके बाद यशोदा भी नीचे आ गई और फिर हम दोनों ने लाश को गली में फेंक दिया। लाश को गली में फेंक कर हम वापस आ गए। पुलिस ने इन दोनों को, भाभी और देवर को, पकड़कर जेल भेज दिया और यह पूरी खबर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कैसी मां है और यह कैसा चाचा है। आप भी कमेंट में बताएं इस महिला और इस चाचा के बारे में, जो बच्चे का चाचा है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।